जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में जो है साथियों बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है काली लावा मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पे लगा रहे हैं तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न दिया गया है कि भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी है। ऑप्शन बी को यहां पे आप सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक हैं। चलिए बताइएगा आप कि किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक हैं। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दैनिक जागरण के होगा। ऑप्शन ए को यहां पे आप सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है। चलिए बताइएगा आप कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये मनाए जाते हैं 21 जून को। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 21 जून को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप कि 1 दिसंबर किस रूप में जो है मनाया जाता है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे ये सभी सवाल। और बताएंगे कि 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर जो है ये आपके विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा। क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध जो है किससे है। चलिए बताइएगा आप कि 73वां संविधान संशोधन का जो संबंध है ये किससे हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा, इसका संबंध जो है पंचायती राज से है। ऑप्शन सी को यहां पे आप सही जवाब करेंगे। आगे देखिएगा। प्रश्न है कि वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा आप कि वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इन्हें कहते हैं अभयारण्य। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे, अभयारण्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी। चलिए बताइएगा आप कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किसने लिखी थी। तो याद रखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखे हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न है और प्रश्न क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। चलिए बताइएगा आप कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। तो यह लिए गए हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे। प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। चलिए बताइएगा आप कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो याद रख लीजिएगा,
इनको है प्राप्त अनुच्छेद 72 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए बताइएगा आप कि रॉकेट जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है ये न्यूटन के तृतीय नियम पे कार्य करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष जो है शुरू किया गया था। तो टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो ये शुरू किए गए थे आपके 1973 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है। चलिए बताइएगा आप कि पानी में घुली हुई कौन सी गैस है जो उसे क्षारीय बनाती है। तो याद रखेंगे अमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होगा ये क्या हो जाएंगे। तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है नाभिकीय संलयन हो जाएंगे। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां पे व्यतीत किए थे। चलिए बताइएगा आप कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां पे व्यतीत किए थे। तो ये अपना अंतिम दिन जो है श्रवणबेलगोला में व्यतीत किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है कि 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था। चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था। तो याद रखिएगा ये आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव था। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि अधिकतम ऑक्सीजन जो है ये किससे उपलब्ध होती है। चलिए बताएंगे आप कि अधिकतम ऑक्सीजन किससे जो है उपलब्ध होती है। तो अधिकतम ऑक्सीजन जो है ये आपके पादप पलवक पुंज से जो है प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। चलिए बताइएगा आप कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। तो बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया है। ऑप्शन यहाँ पे आप बी करेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब गौरैया हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न दिया गया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। चलिए बताइएगा आप कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है यहाँ पे बृहस्पति है। ऑप्शन डी को आप सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा आप कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे स्थित होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय हो जाएंगे ये मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ये मुख्यालय स्थित हो जाएंगे मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे, इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है। चलिए बताइएगा आप कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत हो जाएगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, यकृत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर बना है। चलिए बताइएगा आप कि हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर बना है। तो साथियों हीराकुंड बांध जो है ये बने हुए हैं आपके महानदी पे। ऑप्शन बी को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे, महानदी पे बने हुए हैं। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है। प्रश्न की कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध यहाँ पे नृत्य है। चलिए बताइएगा आप कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कथकली जो है ये आपके केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। चलिए बताइएगा आप कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे आपके नाइट्रोजन गैस होगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है।
और प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है यह किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सीपीयू को कहते हैं। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। चलिए बताइएगा आप कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका प्रयोग जो है एजी टांसले किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने यहाँ पे प्रतिपादित किया था। चलिए बताइएगा आप कि ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो याद रखेंगे ब्लैक होल के सिद्धांत को जो है यहाँ पे एस चंद्रशेखर जो है प्रतिपादित किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है। चलिए बताइएगा आप कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी की चोटी है। ऑप्शन बी को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये कहाँ पे स्थित होती है। तो मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है। तो ये स्थित होते हैं आपके मस्तिष्क के आधार में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस समिति की सिफारिश पर मिला था। चलिए बताइएगा आप कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस समिति की सिफारिश पर मिला था। तो याद रख लेंगे इसको मिले हैं LM सिंघवी समिति पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे प्रश्न दिया गया है और प्रश्न है कि इबादत खाना का निर्माण अकबर ने किस वर्ष में कराया था। चलिए बताइएगा आप कि इबादत खाना का निर्माण अकबर ने किस वर्ष में करवाया था। तो याद रखेंगे अकबर करवाए थे 1575 में। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु जो है पाई जाती है। चलिए बताइएगा आप कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। तो विटामिन B12 में जो है यहाँ पे पाए जाते हैं कोबाल्ट। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए बताइएगा आप कि रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो रॉकेट जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये रेखीय संवेग संरक्षण पे करते हैं। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का मूल रूप से किसके विरुद्ध था। चलिए बताइएगा कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो ये थे आपके वन कटाई के विरुद्ध। ऑप्शन सी सही जवाब है, वन कटाई के विरुद्ध थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइएगा आप कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी प्रश्न। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।